जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम जो दिव्य आभा डिवाइन बुक का सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। वो है कर्म बंधनों से मुक्ति, जो कि श्रीमती ज्योति वर्मा जी का है, गाजियाबाद से। लास्ट सत्संग हमने ज्योति गुप्ता आंटी जी का पढ़ा था, गुरु जी के आदेश से। संगत जी, गुरु जी के साथ अपने आप को एक होके जोड़िए, अपने आप को 1 to 1 कनेक्ट कीजिए। हमें गुरु जी से कोई मिलवाता है, हमें कोई सत्संग के बारे में बताता है, तो वो तो हमारे लिए एक, जिसे कहते हैं ना, उनको तो हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। जो हमें गुरु के दर पे लेके जाते हैं, जो हमें गुरु जी से मिलवाते हैं, गुरु जी के बारे में हमें बताते हैं, तो गुरु जी किसी ना किसी को आपके लिए एक मीडियम बनाते हैं, जो आपको इस पवित्र रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे चलने के लिए, भगवान के लिए हमें मिलवाने के लिए गुरु जी ही कोई ना कोई हमारे लिए मीडियम बनाते हैं। और हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए उनका, जो हमें अपने गुरु से मिलवाते हैं या हमें जो गुरु के दर पे लेके जाते हैं। बट जो उसके बाद की जो आपकी जर्नी है, आपकी अपनी और गुरु जी महाराज की जर्नी है। फिर जो आपका, जो कहते हैं ना, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर कोई हमें ट्रेन पे या कोई हमें एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, कहीं पे भी छोड़ने आता है ना, तो कई बार वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। उसके आगे हमें खुद ही ट्रैवल करना होता है अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी जहाँ तक हमें भी जाना है उस रास्ते तक हमें खुद ही जाना होता है ना। वो हमें छोड़ते हैं और चले जाते हैं। फिर हमारी अपनी ही जर्नी है, वो रास्ता हमारा अपना है, हमें कैसे उसको हमने उसको किस तरह से अपना ट्रैवल करना है। सिमिलरली गुरु जी के साथ भी हमें कोई ना कोई एक मीडियम गुरु जी महाराज के दर तक, उनके रास्ते तक जोड़ देते हैं। और उसके बाद की जो हमारी जर्नी है, वो अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हमारी अपनी और गुरु जी महाराज की। उनका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू दैट पर्सन, जो हमको गुरु जी के दर तक लेके जाते हैं। हमें हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें गुरु से मिलवाया है और गुरु घर का रास्ता दिखाया है। लेकिन जो उसके बाद की जो आपकी जर्नी है ना, वो आपकी अपनी और गुरु जी महाराज की जर्नी, 1 to 1 कनेक्शन। उसमें फिर किसी का कोई रोल नहीं है। आप अपने आप को जितना गुरु जी के साथ कनेक्ट करोगे, जितना आप उनके ध्यान में बैठो, ख्याल में बैठो, उनको याद करोगे, उनका सिमरन करोगे, और उसके लिए आपको कहीं बैठने बूठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उठो, काम करो, क्योंकि हम सब अपने अपने अपनी ज़िंदगी में हम सब बहुत व्यस्त हैं। गुरु जी महाराज ने ऐसा कुछ हमारे लिए रिचुअल बनाया ही नहीं। सादगी के साथ उठते बैठते बस उन्होंने कहा, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सब काम बनाऊंगा। बस हमें बस उठते बैठते उनको याद करना है, उनको दिल से याद करना है, अपने आसपास महसूस करना है। बस हम उनको महसूस करेंगे ना संगत जी, आपके सारे काम बनेंगे। गुरु जी खुद, गुरु जी के वचन अ, पत्थर की लकीर है। मतलब कहते हैं ना, गुरु वचन वचन जो होते हैं, उनके ऊपर उनको मानना, सिर्फ सुनना ही हमारा काम नहीं है, उनको मानना और उनके ऊपर चलना हमारा धर्म है। तो हमें अपने इस धर्म को निभाना है, गुरु वचनों को मान के अपना रास्ता गुरु जी के लिए, हम जैसे उठते बैठते हुए, अपने कामों को करते हुए, अपने अपने रूटीन वर्क को करते हुए, बस आप उनको याद कीजिए, सिमरन कीजिए, और गुरु जी आपके सब काम बनाते हैं। तो गुरु जी ने तो हमें किसी तरीके के आडंबर वहमों में डाला ही नहीं है। उन्होंने बस एक मंत्र जाप दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सिर्फ ये लाइन गुरु जी ने एक मंत्र की दी थी, कि अपनी पुरानी संगत को, कि तुम ये मंत्र करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और जो संगत, पुरानी संगत थे, उनका गुरुजी ने इतना कल्याण किया, इतना कल्याण किया कि उन्होंने सेकंड लाइन ऐड कर दी उसमें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये जो मंत्र जाप है ना, ये इतना पावरफुल है कि वो आपका कोई भी काम ऐसा नहीं जो गुरु जी की कृपा से ना हो।
आप कभी भी परेशान दुविधा में हो, आप इस मंत्र जाप को सिमरन करिए। इसका सिमरन करने से आप हर दुविधा से और हर परेशानी से बाहर निकलते हैं। संगत जी, तो इसी के साथ हम अपना अगला सत्संग कर्म बंधनों से मुक्ति पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं। ये सत्संग आंटी का मैंने उनके मुख से सुना हुआ है। नव जीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिनकी बेटी के विवाह में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनको आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थीं कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल व्यय कर गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद के एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वहाँ पर जैसे खिंचे चले आते थे। गुरुजी का दर ऐसा ही है, हम सब खिंचे हुए ही चले जाते हैं वहाँ पे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां खुल रही थी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शिरा द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हज़ार से अधिक शीशियां प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थीं। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा के आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। हमें गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, वो तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है। हमारे मन का हाल वो अच्छे से जानते हैं। हम अगर उनके सामने से माँ बाप ही अपने बच्चे का हाल बिना बताए जान जाते हैं, या छोटा सा बच्चा होता है वो रोता है तो माँ जान जाती है बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को क्या चीज़ चाहिए या बच्चे को क्या परेशानी है, माँ जान जाती है, पिता जान जाते हैं। इसी तरीके से गुरु जी भी हमारे माता पिता से भी ऊपर हैं, अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, तो वो सब जान जाएंगे। अगर आप उनके सामने अपने दिल का हाल नहीं भी रखोगे तो वो जान जाएंगे कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। फलस्वरूप उन्हें न केवल नवजीवन मिला, वह रोग मुक्त भी हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार भी नहीं करवाया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति को भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। कभी हमें किसी काम में अगर संगत जी देरी हो रही होती है ना, या कभी कभी हम चलते चलते रुक जाते हैं, हम कहते कि अरे हम ये चीज़ भूल गए या हमें ये चीज़ आ गई याद, हमारा ये काम रह गया, तो उसमें भी आप गुरु कृपा समझो। क्या पता गुरु जी ने आपको उस काम के लिए लेट किया है तो वो क्यों किया है ना। गुरु जी को पता है वो आपकी हर पल सहाय हैं, हर पल वो आपकी रक्षा करते हैं, अपनी संगत की वो रक्षा करते हैं। तो अगर हम कई बार चलते चलते रुक जाते हैं, हमको कुछ लगता है कि हम ये चीज़ भूल गए हैं, हमारा ये
सामान छूट गया घर पे, अरे रुकना, वापस चलो। कई बार हम घर से निकल जाते हैं और फिर वापस आते हैं कि हमारा ये सामान रह गया, हमें फिर से जाना है। तो गुरुजी आपकी कोई ना कोई, कहते हैं ना, प्रॉब्लम को ही काटते हैं। तो उसमें भी हमें अपने गुरु की कृपा समझनी चाहिए। गुरु जी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई। शरीर के मेरुदंड में एक चक्र के हिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। ज्योति के एक घनिष्ठ संबंधी, जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, की विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोकी हुई थी, मतलब उनकी प्रमोशन रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरु जी की दया से उनकी पदोन्नति हुई, मतलब उनका प्रमोशन हुआ और हैदराबाद उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभाले हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत प्यारा प्यारा सत्संग कि कैसे आंटी के परिवार का गुरुजी ने कल्याण किया। गुरुजी ने तो यही बोला कि परिवार का कोई एक सदस्य भी यदि मेरे पास आ जाता है तो मैं पता नहीं कितनी ही जेनरेशन्स को ब्लेस कर देता हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम सबकी तो इच्छा होती है कि हम सब जाएं, पर अगर कभी कोई नहीं जा पाता और फैमिली का खाली एक मेंबर भी गुरुजी के पास चला जाता है तो गुरुजी हमारी पता नहीं कितनी जेनरेशन्स को ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं कि हमें भगवान रूपी गुरु मिले हैं। तो हमें हमेशा गुरु जी से प्रे करनी चाहिए कि हमें अपनी संगत आप हर जन्म में बनाना गुरु जी, और अच्छे अच्छे हमें काम करने हैं, है ना। और गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। संगत जी, कल हम आंटी का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, ज्योति वर्मा आंटी का ही, गुरु जी के संरक्षण में। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।